ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ बहुत ही ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। खुदा ने ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, हर शैतान की चाल तो आज़ाद करके अपने कदमों के विच आउण दा समा दिता है। ता जो असीं उहदा वचन पढ़िए, सुनिए ते सुनाइए। इस वचन द्वारा सानू आशीष ते बरकत मिलती है। पवित्र बाइबल दे विच जो कुछ लिखा गया है आदमी दे वास्ते है, आदमी दे वास्ते शिक्षा है। अगर आदमी पवित्र बाइबल के वचनों नूं मान लवे तो आदमी का जीवन जिहड़ा वा इस धरती ते सफल हो जाएगा। आने वाले समय दे विच भी वो सफलता प्राप्त करेगा। अगर इस धरती ते रह के परमेश्वर के वचन नूं नहीं मानता, नहीं पढ़ता, नहीं सुनता, न्याय नहीं आज्ञाकारी करता, नहीं ईमान में चलता, तो आने वाले समय दे विच उस आदमी का बहुत बुरा हाल होएगा। अज सानू समझना चाहिए है कि सानू परमेश्वर ने इस धरती से क्यों भेजा है। इसका एक ही कारण है कि आदमी धरती पर रह के मेरा धन्यवाद करे, मेरा गुणगान करे, मेरे नाम फैलाए, मेरे नाम की महिमा करे, मेरे नाम की उस्तत करे, लोगों के विच खड़े होके मेरे नाम नूं महत्व देवे, महत्व जरूरी समझे। परमेश्वर का ही प्लान है कि आदमी धरती पर रह के जिन्ना समा इस धरती जीवित रहे वो मेरे नाम में रहे, मेरा नाम चलता रहे। क्योंकि असीं देखते हैं कि जिहड़े लोग परमेश्वर के नाम नूं बड़े अच्छे तरीके से आउंदे ने, मानते हैं, उन्होंने इस धरती से उम्र भी लंबी की गई है। क्योंकि वादा है परमेश्वर का, जिहड़े लोग परमेश्वर के वचन नूं बड़े अच्छे तरीके से मानते हैं, समझते हैं, मन में रख के चलते हैं, परमेश्वर उन्होंने उम्र नूं, उन्होंने आयु नूं लंबा करता है। उन्होंने हर काम दे विच सफलता मिलती है, हर काम नूं सफल करता है और उसने उसकी जवानी नूं नवा करता है। परमेश्वर का वादा है। पर असीं इन्ने मूर्ख हाँ कि असीं इस गल नूं नहीं समझते। असीं अपने जीवन का नुकसान कर लेंदे हाँ, पर असीं पवित्र बाइबल के वचनों नूं मानते नहीं हाँ। जो परमेश्वर के मुख तो निकले हुए वचन ने उसनूं असीं समझते नहीं हाँ, उन्होंने असीं जानते नहीं हाँ, उन्होंने असीं मनन नहीं करते। जिन्ना चेर किसी एक वचन नूं अपने जीवन च रख के उसका मनन नहीं करते, उन्ना चेर सानूं उस वचन के बारे कोई जानकारी नहीं मिलती। उस वचन के बारे सानूं कोई जानकारी नहीं मिलती। जानकारी सानूं उदों परमेश्वर दिंदा उस वचन नूं अपने जीवन च रखते हुए, मन में रखते हुए उसका मनन करने वास्ते तैयार होंदे आ। उसदी गहरियां गल्लां समझण दे वास्ते तैयार होंदे आ। तो फिर परमेश्वर उस आदमी नूं अपनी गहराई दीयां गल्लां दसदा है कि वचन में की कुछ लिखा होया है, की मिलता है। इस वचन को इस वचन का मनन करने नाल आदमी ने की कुछ हुंदा है। 91 नंबर की 15 लिखा है, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। किसकी सुनेगा? कलाम च बड़ी बार लिखा था, पवित्र बाइबल च लिखा है कि परमेश्वर हर एक की प्रार्थना सुनता है। सुनता जरूर आ, मगर उसका उत्तर जिहड़ा वा बड़े घट लोगों ने मिलता है। जो कुछ कह रहा वा, जो कुछ उसने परमेश्वर के बेनती की आ, परमेश्वर उस बेनती सुनता तो सबकी बेनती सुन लेंदा है, पर उत्तर किसी किसी को मिलता है। उत्तर उसका जो मंग रहा, जो कह रहा, जो बोल रहा वा, किसी किसी को उसका उत्तर मिलता है। अगर तुसी उत्तर पाना चाहते जे, अगर तुसी उसका उत्तर जो तुसी कह रहे जे, तुसी मांग रहे जे, उसका उत्तर लाना चाहते जे, तो फिर तुहानू अच्छे तरीके नाल ईमानदारी दे नाल बड़े अपने जीवन नूं बड़े अच्छे तरीके नाल सफलता दे नाल इस धरती ते गुजारना पड़ेगा। परमेश्वर की शक्ति में रह के, परमेश्वर के नाल जुड़ के, परमेश्वर दी गल्लां मानते हुए इस वचन को पूरा करना है। जबूर 50 की 15 लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार
मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। लिखा रहा है संकट के दिन, मुसीबत दे विच, परेशानी दे विच, बीमारी दे विच, दुख दे विच परमेश्वर का वचन कह के तू मैनू पुकार, मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, उस बीमारी तो छुड़ाऊंगा, उस परेशानी, जिस परेशानी ने दुखी हो रहा वा उस परेशानी को छुड़ा दूंगा। जो संकट में तू फसिया पिया है, संकट ने तेन घेरिया है, उस संकट के विचों मैं तेन कट लवांगा, उस संकट तो कट के बचा के मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, तेरा आदर बढ़ाऊंगा। बहुत लोग इस स्थिति तेरा आदर करनेंगे, पर असी इस गल नहीं समझते, मानते नहीं इस गल। असी कहते कोई गल नहीं, साड़ी बेइज्जती होती तो होंदी रहे, कोई गल आदर इस चाहते नहीं है। आदर जिहड़ा वा परमेश्वर दे वल्लों मिलता है, परमेश्वर के हुक्मां दी, विधियां दी, परमेश्वर के वचन की पालना करने नाल परमेश्वर उस आदमी का आदर करता है, ते धरती के लोग भी उसका आदर करते हैं। वह आदर योग गिणिया जाता है, वह आदर योग बनया रहता है। असी कभी कोशिश नहीं की कि असी भी आदर के योग बढ़िए। असी अपने घर में बड़ी बेइज्जती उठाते हैं, अपने दोस्तों में बड़ी बेइज्जती उठाते हैं। असी कहते हैं शायद बेइज्जती उठा के सानू कुछ मिलता, कुछ नहीं मिलता बेइज्जती उठा के। मसीह दे विच रह के, मसीह नूं अपने जीवन दे विच रखते हुए, उहदे वचन नूं पूरा करते हुए, उस वचन नूं मनते हुए, फिर तुसीं किसी दुख में पाओगे तो दुख तुहाडे वास्ते आशीष का कारण बनेगा, वो मुसीबत तुहाडे वास्ते आशीष की कारण बनेगी, वो बीमारी तुहाडे वास्ते आशीष का कारण बनेगी। कई साल मेरे जिंदगी बीत गए, लखां बीमारियां मेरे शरीर में आईयां ने, पर कोई बीमारी मेरे जीवन के विच हावी नहीं हुई, मेरे शरीर से हावी नहीं हुई। बीमारी आती है थोड़ा परेशान करके चली जाती है, बीमारी आती है थोड़ा दुख दे के चले जाती है। बड़े लोग जिहड़े ने बीमारी में खत्म हो जाते हैं, बड़े लोगों के बीमारी जिहड़ी उन्हां दी मौत का कारण बनती है, पर अज तक कोई बीमारी साडा मौत का कारण नहीं बनी। परमेश्वर ने सानू जीवित रख के अपने कदमां विच आउण दा समां दित्ता कि असीं उहदे वचन दा होर ज़्यादा मनन करिए। जबूर 40 की 1-2 में लिखा था, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड़े और दलदल के कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। दलदल की कीच दे विचों कढ के, बड़िया मुश्किलों से परेशानियों के विचों कढ के, एक पाप के टोए के विचों कढ के, पाप की दलदल विचों कढ के सानू परमेश्वर ने बाहर लिया के साडे पैरां नूं चट्टान दे उत्ते खड़ा किया। अगर असी चट्टान दे उत्ते खड़े होके चलते हैं, साडे वास्ते आशीष है, साडे वास्ते बरकत है, साडे परिवार के वास्ते बरकत है, साडे दोस्तों वास्ते बरकत है, साडे डिपार्टमेंट के विच बरकत है। एक आदमी के बरकत पाउण दे नाल उहदा परिवार ठीक होता है, डिपार्टमेंट ठीक होता है, दोस्त ठीक हो जाते हैं। अज असीं अपने जीवन नूं बड़े अच्छे तरीके दे नाल बताउण की कोशिश करिए। कई साल साडे जीवन च बीत गए, कई साल असीं बुराई विच फसे रहे हैं, पर जदों सानू परमेश्वर ने बुराई विचों कढिया वा तां फिर साडा फर्ज बनता है कि असीं परमेश्वर के वचन का मनन करिए, परमेश्वर के वचन नूं पढ़िए, रोज़ सुनिए, रोज़ सुनाइए, रोज़ उहदा मनन करिए, एक वचन का मतलब समझिए कि ये मेरे वास्ते की कह रहा वा, ये मैनू की कह रहा वा। अगर असीं परमेश्वर के वचन नूं अपने जीवन के नाल मेल के चलते हैं, जो कुछ खुदा के दास वचन करते समझते कि मेरे वास्ते आ, ये वचन मेरे लिए आ,
वाकई सही गल है कि परमेश्वर का वचन जिहड़ा वा ये मेरे लिए है, मेरे बचाव लिए है, मेरे अच्छे तरीके रहने वास्ते है, मेरी समझदारी वास्ते है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा गया है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझदा। मेरे नाल मेरे कदमां 'च बैठ के प्रार्थना कर। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के नाल गलबात करनी, परमेश्वर दे अगे बेनती रखनी, परमेश्वर के नाल सवाल करने, परमेश्वर के नाल गलबात करनी, परमेश्वर को अपने जीवन के बारे दसना। मेरा जीवन खराब है, मेरे जीवन च पाप है, मेरे जीवन च बुराई है, मैं बुराई बहुत करता हाँ। जो कुछ तुम कर रहे हो वो परमेश्वर के सामने रखना है, परमेश्वर को दसना है। परमेश्वर पहले ही साढ़े बारे सब कुछ जानता कि जीवन किस तरह का है, पर फिर जो असी दसते हैं तो परमेश्वर फिर साढ़े वास्ते कोई इंतजाम करता है। परमेश्वर को एक एक जानते बारे पता कि जीवन किस तरह है, ये जीवन के अंदर की है, ये मन में की भरिया हुआ है, ये मन में की है, जानता परमेश्वर। पर फिर भी परमेश्वर सातों को आना चाहता है, क्योंकि असी भी मैं भी जानता वा जो मेरे मन में है, तो परमेश्वर भी जानता जो मेरे मन में है। परमेश्वर कहता कि तुम अपने मुंह तो जो तुम्हारे मन में आ मेरे सामने रखो, जो जो तुम करते हो मैनू दसो। कई बार असी गलतियां करके छुपाते हैं गलतियां कि शायद परमेश्वर गलतियों को नहीं जानता है, परमेश्वर को नहीं पता है गलतियों का। भाइयों ते भैनों, परमेश्वर एक एक की गलती नूं, एक एक के गुनाह नूं, एक एक के आदमी की गलत चाल नूं जानता है, समझता है। पर वो चाहता कि आदमी खुद मेरे अगे बेनती करके मैं गलत चाल चल रहा तो मेरी चाल नूं सुधार दे, मेरी जिंदगी दे विच पाप है, मेरे पापां नूं दूर कर दे, मेरी जिंदगी में क्रोध वा मेरे क्रोध नूं दूर कर दे, मेरे जीवन में गुस्सा है मेरे गुस्से नूं दूर कर दे। मैं प्यार चाहता हाँ, मैं दया चाहता हाँ, मैं मेल मिलाप चाहता हाँ। जो असीं इहो जिहियां गल्लां परमेश्वर दे नाल करांगे तो परमेश्वर साडे उत्ते आशीष बरकत देवेगा, परमेश्वर होर भी साडे नाल ज़्यादा प्यार करेगा, होर सानूं औखियां ते डूंघियां बाइबल दीयां गल्लां नूं समझाएगा। जो असीं नवीं परमेश्वर के कदमां च आए सा, बाइबल के शुरू तो मैं 5वीं जमात से उदों तो बाइबल ली सी, 5 रुपए की बाइबल ही बाइबल पढ़ता सा, रोज़ पढ़ता सा, रात को 1-2 अध्याय पढ़ता जरूर पढ़ता सा, पर वो कोई समझ नहीं सी लगती। जिस तरह एक किताब में पढ़ लीदा वा, 8वीं 9वीं 10वीं की किताब में पढ़ता सेम उस तरह ही पढ़ी जाता सा, कोई पता नहीं सी लगता, कोई समझ नहीं सी लगती, कोई वचनों के बारे में जानकारी नहीं सी मिलती। पर जो परमेश्वर को ग्रहण किया, अपनी जिंदगी के रख लिया, फिर वचन एक एक वचन के बारे सानू जानकारी मिली कि वचन के की लिखा मेरे बारे की है। हर वचन को अपने जीवन के नाल लाओ, फिर देखो जिस तरह थर्मामीटर जरा वा आदमी के बुखार को दस दिंदा है, इस तरह परमेश्वर का वचन तुम्हारी जिंदगी के जिन्नियां बुराइयां तुहानू दस देगा, तुसीं आ बुरा काम कर रहे जी, आ तुसीं बहुत गलत काम कर रहे जे, तुहानू दस देगा। मनो या ना मनो वो तुहाडी अपनी मर्जी है, पर तुहानू पता लग जाएगा कि ये जिहड़ा काम कीता मैं गलत कीता है। यूहन्ना 12:26 च लिखा था, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ यही चाहता कि अपने मुख तो अपने होठों के नाल मेरी महिमा करो, मेरी तारीफ करो, मेरी जय जयकार बुलाओ, मेरा धन्यवाद करो। किसी दूसरे का धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दूसरा देवी देवता उसके बराबर है ही नहीं है। एक सिर्फ वाहिद परमेश्वर वही है जिसने आदमी को बनाया है, आदमी चला रहा है, आदमी के बारे जानता है। अज समा मिलते थोड़े वास्ते कि असी अज तो ही परमेश्वर के वचन का मनन करना शुरू करिए, परमेश्वर के वचन बड़े अच्छे तरीके जानिए, पढ़िए, सुनिए,
तो सुनाइए। मैं बेनती करता हूं कि याद कर कि मैं सच्चाई और यशायाह 38:3 में लिखा था, हे यहोवा मैं बेनती करता हूं याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तेरी नज़र में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलकर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। तेरी उम्र जड़ी 15 साल मैं वधा दी है। जो यशायाह नबी के राही हिजकिय्याह को संदेश मिला कि तू मर जाएगा, उस समय कंध वाल मुंह करके परमेश्वर के सामने बेनती करनी शुरू कर दी। अपना चाल चलन के बाद चाल चलन परमेश्वर के सामने रखिया कि मैं किस तरह तेरे नाल चलता सा, सच्चाई के नाल चलता सा, दुख में रह के तेरा धन्यवाद करता सा, मुसीबत रह के मैं तेरा धन्यवाद करता हाँ। मेरी जिंदगी में कोई दूसरा देवी देवता नहीं आया, ना मैं किसी को मानता हाँ। जो इनिया गल्लां परमेश्वर के सामने रखिया, परमेश्वर ने उन्हें क्या कि तेरी प्रार्थना मैं सुन ली है, तेरे आंसू मैं देख लेने, तेरी प्रार्थना करन दे नाल जेड़ा तू कल मरना सी 15 साल तेरी उम्र जी मैं बता दिंदा हाँ। 15 साल तू हो इस धरती ते होर जीवित रहेगा। किस दे कारण जीवित रहा हो, किस तरह ओदी 15 साल उम्र बढ़ गई, क्योंकि परमेश्वर ने याद कराया कि मैं बड़े अच्छे तरीके तेरे नाल चलता सा, जो तेरी नज़र में उचित काम सी, उचित गल सी, मैं उही करता सा। साडे दिमाग च कदी गल नहीं आई कि परमेश्वर साडे तो की चाहता है। जे पता भी है सानू कि परमेश्वर साडे तो चाहता है कि मेरा धन्यवाद करो, उसनू असीं नहीं मानते, उस करते नहीं है। जो सानू परमेश्वर इस जीवन को सुधारन दे वास्ते, इस जीवन को अच्छा बनाने दे वास्ते सानू कह रहा है, असी उस गल नहीं मानते, असी उस गल नहीं पूरे करते, उस वचन को मानते नहीं आ, वो वचन को पेट पिछे सुट देंगे हाँ। होर जिहड़े कई तरह के वचन आ उन्होंने असी बड़ा याद करते हैं। भाइयों ते भैणों, अज समा है मेरे ते तुहाडे वास्ते, अज तो ही परमेश्वर के नाल एक वादा करके परमेश्वर के वचनों का मनन करना शुरू करिए। परमेश्वर के वचन के नाल चलना शुरू करिए। परमेश्वर के वचन को पूरा करने की कोशिश करिए। शायद कई बार परमेश्वर का वचन सातों पूरा नहीं होता, पर परमेश्वर साढ़े अंदर के सुभाव को जानता कि इन्हों की मनसा जी, इन्हों की कोशिश जी आ वचन पूरा करने की है। पूरा नहीं होया ये अलग गल है, पर इन्हों का अंदर जो है ये इच्छा जी है ये वचन को पूरा करती है। परमेश्वर यही साडी कहना कि साडी इच्छा जी आ परमेश्वर के नाल जुड़ी रहे, साडी इच्छा जी आ परमेश्वर के वचन पूरा करने की होवे, साडी इच्छा जी आ परमेश्वर के नाल चलने की होवे, साडी इच्छा जी आ एक दूजे नाल प्यार करने की होवे, साडी इच्छा जी आ हर आदमी का आदर करने की होवे। तो परमेश्वर साढ़े उत्ते कृपा करेगा। परमेश्वर सानू आने वाले समय के बचा कर रखेगा, साड़ी मनोकामना भी पूरी करेगा। परमेश्वर के वचन एक वचन लिखा कि तुहाडे मंगण तो पहले ही परमेश्वर जानता है, कुछ गल्लां तुहानूं मंगण की जरूरत नहीं है, वो जानता कि परमेश्वर इन्हें चाहिए, जितना रोटी कपड़ा मकान जो हर आदमी चाहिए, परमेश्वर जानता है। हर आदमी नूं जिहड़ा पत्थर में कीड़ा भी है उसनूं भी उहदे वास्ते रोटी मुहैया करना। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है, हर इंसान किसी इंसान को कभी परमेश्वर भुखा नहीं सौण दिंदा। परमेश्वर हर तरीके
ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੈ